नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे सीटेट पेपर सेकंड, जो कि आपका 31 जनवरी 2021 को एग्ज़ाम हुआ है। हम उसके पेपर को सॉल्व करेंगे और हम इसमें सेगमेंट लेंगे लैंग्वेज फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी। ध्यान दीजिएगा, हम लैंग्वेज फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। इसके आंसर की को हम देखेंगे। और इससे पहले हमने लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड में हिंदी का सॉल्यूशन डाल दिया है अपने चैनल पे, और पेडागॉजी, मैथ, साइंस, इसके साथ साथ सोशल साइंस और चैनल जो पेपर फर्स्ट है उसको भी हमने सॉल्व करके डाल दिया है। तो आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके विजिट करके जो है कि वहाँ से भी अपने आंसर देख सकते हैं। और चलिए हम शुरू करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट के अंतर्गत इंग्लिश। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 91 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए पैराग्राफ के बेसिस पे है, तो पैराग्राफ जो है कि हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, हम सीधे आंसर की बात करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4। ईच वन ऑफ अस हैज़ अ इनबोर्न फिल्टर इन आवर माइंड। तो 91 का हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 92 पर चलते हैं। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन। तो ये पूछ रहा है अफेक्टेड, तो अफेक्टेड क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा यहाँ पे। 92 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है इट कैन नॉट स्टे एट वन प्लेस। तो यहाँ पे जो वन है वो एक डिटरमाइन कर रहा है, यानी कि 93 का भी क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन हो जाएगा। 94 की बात करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है एज इफ एनी सीजलेस एक्टिविटी। सीजलेस एक्टिविटी, तो सीजलेस का जो मीनिंग हो जाएगा यानी कि कंटिन्यूअस चलने वाली प्रक्रिया, यानी 94 का 1 हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 की हम बात करते हैं। देखिए क्रिएट्स अ टार्नेडो। टार्नेडो का मतलब होता है एक तरीके से तूफान आना, जो चक्रवात होता है। तो हम यहाँ पे जो है कि स्टॉर्म से ले लेंगे। 95 का 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। थॉट्स आर कंपेयर्ड। तो कंपेयर्ड का मतलब क्या हो जाएगा, 96 का 3 यानी कि क्लाउड्स के रूप में हो जाएंगे। 97 की अगर हम बात करें द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग कंटिन्यूअस फ्रॉम। तो प्रोसेस की जो थिंकिंग होती है कंटिन्यूअस रूप में, तो उसका 97 का हो जाएगा 2 मॉर्निंग टू नाइट, यानी सुबह से लेकर रात तक सोचते रहना। 98 की बात करेंगे थॉट्स अफेक्ट अस व्हेन आवर। थॉट्स अफेक्ट्स अस व्हेन आवर, तो इसका 98 का हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, यानी प्राइड इन हर्ट, यानी कि प्राइड इन हर्ट हो जाएगा। 99 क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए फॉलोइंग स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसमें ए ऑप्शन और बी ऑप्शन, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। आवर रीडिंग डिसाइड द फिल्टर इन आवर माइंड्स एंड द फिल्टर इन आवर माइंड्स कंट्रोल आवर लाइक बट नॉट डिसलाइक। तो 99 का हो जाएगा बी ऑप्शन सही, यानी कि ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा 99 का। क्वेश्चन नंबर 100 की अगर हम बात करें, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 100 को भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी देखिए एक पैराग्राफ दिया हुआ है, जिसमें 100 से लेके 15 तक जो है कि क्वेश्चन देना है हमको, उसका सॉल्यूशन। तो चलिए हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। 100 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है आपसे ब्लैंक्स में क्या भरा जाएगा। इन दिस सीजन द ब्रांचेस हैव, तो ये कौन से सीजन में, तो यहाँ पे जो भरा जाएगा 100 का 2 हो जाएगा, यानी कि आइदर वन आर नॉर, यानी कि आइदर वन आर सेकेंड, यानी एक हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। सेकंड पे आते हैं, मतलब 101 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं 101। तो पूछ रहा है व्हाट डिड द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज एंजॉय अर्लियर। तो 101 का हो जाएगा पहला स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड्स, स्वीट सॉन्ग्स ऑफ बर्ड। क्वेश्चन नंबर 102 पर आते हैं हम। 102 क्वेश्चन नंबर व्हाट डज डेथ अ सेकंड सेल्फ स्टैंड फॉर। तो 102 का हो जाएगा 4 ऑप्शन स्लीप दैट गिव्स रेस्ट, यानी कि स्लीप दैट गिव्स रेस्ट। 103 क्वेश्चन नंबर दैट ऑन द एसेस ऑफ हिज यूथ, यानी कि एक तरीके से जवानी की अस्थियाँ। तो जवानी की अस्थियाँ का मतलब हो गया यहाँ पे किसी न किसी पर्सन को इंडिकेट करेगा, उसकी जवानी को इंडिकेट करेगा, फिर उसकी अस्थियों की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सही हो जाना चाहिए पर्सोनिफिकेशन, लेकिन पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे हमारे हिसाब से सही होगा, लेकिन हो सकता है इसका आंसर सिमली भी बन जाए। तो जो बच्चों ने सिमली दिया है या पर्सोनिफिकेशन दिया है वो परेशान ना हो, देखें आयोग क्या देता है इसका आंसर। तो 103 का सेकेंड और 4 दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 की अगर हम बात करेंगे द थीम ऑफ द पोएम। तो पोएम की जो थीम है वो लगातार जो है कि कहीं ना कहीं डेथ होथ के बारे में विचार करिए, तो द आइडिया ऑफ डेथ 4 ऑप्शन हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 105 की बात करेंगे द पोएट्स लाइफ टुडे इज लाइक सीजन। तो 105 का हो जाएगा ऑटमन, ऑटमन हो जाएगा यहाँ पे, ऑटम जिसे हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 106 में अगर हम देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आस्क देम टू ग्रुप द वर्ड इनटू मीनिंगफुल कैटेगरीज एंड यूजेस देम इन रियल लाइफ पर्पस। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 की बात करते हैं। और रीडर गेट्स द हिंट बेस्ड ऑन साउंड सिंबल करेस्पॉन्डेंस ऑन डिकोड्स एंड कंप्रीहेंड द टेक्स्ट व्हाट इज दिस नोन एज। तो 107 का हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि ग्राफोफोनिक कॉज। चलिए 107 का फर्स्ट हो गया। एंड 108 की बात करेंगे तो इंडियाज स्ट्रगल इन एजुकेशन पॉलिसी नोन एज। तो सिंपल सी चीज़ है, इसका जो है कि
3 लैंग्वेज फार्मूलाज, जो हमारा NCF 2005 आया था उसमें हमने 3 लैंग्वेज की बात की थी, जिसमें एक मदर टंग होती है और एक जो है कि आपकी आगे की जो लैंग्वेज होंगी उनकी हम बात करेंगे। तो चलिए 108 में हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 109 की अगर हम बात कर लेते हैं, आइए फटाफट जल्दी से। व्हाट इज़ द फॉलोइंग एक्टिविटी नोन एज द वोकेबलरी लर्निंग। तो यहाँ पे पूछ रहा है रेन, रेन के बारे में पूछ रहा है कि फाइंड वर्ड विच कैन बिफ्रेंड द वर्ड रेन, एग्जाम्पल हैवी रेन जैसे। तो 109 का हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ये फ्रेज है एक तरीके से, क्या है ये फ्रेज है। 1010 की बात करते हैं हम। 1010 क्वेश्चन जो है 110 क्वेश्चन, अ टीचर आस्क हर लर्नर्स टू ज्वाइन सेंटेंस टू मेक अ शॉर्ट पैराग्राफ इंसर्टिंग सप्लाइड कंटेनर कनेक्टर्स एंड कोहेरेंस मार्कर लाइक बट एंड बोवेयर, यानी बिकॉज ऑल्दो ETC। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ दिस अप्रोच टू राइटिंग नोन एज, तो इसका जो अप्रोच होगा वो क्या हो जाएगा। तो 110 का हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा बच्चों फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल टू फ्री वायरिंग अप्रोच, राइटिंग अप्रोच। 111 की बात करते हैं अगर हम 111 क्वेश्चन पे, एन असेसमेंट डन एट द एंड ऑफ 6 मंथ। तो 6 मंथ बहुत आसान क्वेश्चन, समेटिव असेसमेंट, यानी 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए इसमें क्वेश्चन में बहुत कोई टफ नहीं था, एक एक कीवर्ड्स को पकड़ के ही जो है कि आपको आंसर निकाल लेना था। पूरे क्वेश्चन पे भी अगर फोकस नहीं करते फिर भी आप कीवर्ड से आंसर को निकाल सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। अ टीचर आस्क हर लर्नर्स ऑफ क्लास 8th to read a novel by an Indian author and ask them to write an easy giving their views on the novel. What is known as the reading activity? तो यहाँ पे कौन सी एक्टिविटी वो कर रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4, इंटेंसिव रीडिंग कर रहा है, इंटेंसिव रीडिंग। क्वेश्चन नंबर हम 113 की बात करते हैं। देखिए 113 की अगर हम बात करेंगे तो अ टीचर सेलेक्टेड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड ड्रॉप्ड एवरी 5th वर्ड एंड आस्क हर लर्नर टू सप्लाई द मिसिंग वर्ड्स, व्हाट इज़ द टेस्ट नोन एज। और आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से यूपी टेट के ओल्ड पेपर भी सॉल्व कराए जा रहे हैं, और जो है कि इसी तरीके के आप अगर एग्जाम्स की और तैयारी करना चाहते हैं, जैसे यूपी GIC की भी तैयारी की जा रही है हमारे चैनल पे, और यूपी PSC की भी, तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जो है कि जाके आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं MCQs के माध्यम से। चलिए हम 113 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 113 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, अ क्लोज टेस्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 114 की अगर हम बात करें, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ स्ट्रेटजी इज, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा 114 का। 114 का 4 हो जाएगा यूजिंग द लैंग्वेजेस ऑफ लर्नर फॉर टीचिंग लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस एंड कंटेंट सब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा 115, डिनोटेटिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज, तो 115 का हो जाएगा 4, यानी कि फैक्चुअल मीनिंग और बेसिक मीनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, वी एक्वायर लैंग्वेज बाई अंडरस्टैंडिंग इनपुट दैट इज अ लिटिल बियॉन्ड आवर करंट लेवल ऑफ एक्वायर्ड कॉम्पिटेंस। तो इसके लिए पूछ रहा पेडागॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या कहलाएगा, तो 116 का हो जाएगा सेकंड, यानी इनपुट हाइपोथेसिस यहाँ पे होना चाहिए, इनपुट हाइपोथेसिस होना चाहिए। 117 का क्या होगा, व्हाट इज़ द स्टेटस गिवन टू इंग्लिश बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्या लिखा गया, एसोसिएटेड, जो है कि एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। देखिए 118 क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स PPP। अब यहाँ पे देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं बल्कि पेडागॉजी के सेंस में पूछ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट, प्रैक्टिस, प्रोड्यूस, यानी कि 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए अ टीचर ऑफ क्लास 8 डिस्कस डिटर्मिनर्स, तो ये जो क्वेश्चन है 119, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सेकंड, यहाँ पर होना चाहिए टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग हो रही है, ये टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग हो रही है, ये मेरे हिसाब से सेकंड होना चाहिए, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा डाउट में रखा है। एंड लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, लैंग्वेज फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा लैंग्वेज फर्स्ट के अंतर्गत हम इंग्लिश को सॉल्व कर रहे हैं, और मेरे पास जो पेपर है वो N सेट है। क्या सेट है हमारे पास, N, पेपर सेट नंबर N है, इसलिए आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा। अगर N है तो बहुत आसान होगा आपको मिलाना, अगर कोई अदर है जैसे O है या K है कोई भी, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। चलिए हम 120 क्वेश्चन का जो आंसर है उसको भी हम डील कर लेते हैं। तो इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अदर से सेपरेट जो है कि एक तरीके से सेशन चला रही है, कोचिंग पढ़ा रही है एक तरीके से, तो यहाँ पे रिमेडियल टीचिंग हो जाएगा, यानी कि किसी कमजोर बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाएंगे आपके लैंग्वेज फर्स्ट के अंतर्गत। हमने 120 क्वेश्चन के आंसर दे दिए हैं, और हो सकता है 1-2 क्वेश्चन के आंसर जो है कि आपके आयोग से आंसर की से चेंज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में डाउट है 1-2 में।
और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लैंग्वेज फर्स्ट के अंतर्गत इंग्लिश में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए हम इसके साथ जल्दी ही मिलते हैं आपको लैंग्वेज 2 के साथ। लैंग्वेज 2 में भी हम इंग्लिश को सॉल्व करेंगे। हिंदी हमने लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड की कंप्लीट कर रखी है। चलिए, जय हिंद।